नमस्ते दोस्तों। उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। एक सूचना दे दूँ, इसमें गोदोहनम पाठ आपके क्रम में था। अ, वो थोड़ा पाठ बड़ा है तो उसको मैंने बाद में पढ़ाने के लिए सोचा है। संवादात्मक पाठ है, नाट्यांश है। सूक्ति मौतिकम एक पाठ है ना। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। जो भी नए जुड़े हैं उनको बता दूँ, टेलीग्राम चैनल है KBS टीचिंग बालाजी, ठीक है। इसको आप टेलीग्राम सर्च सेक्शन में सर्च करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कक्षाओं से संबंधित जो भी सूचना है वो सारी मिलती रहती है, समय समय पर ज़रूरी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। दूसरी बात है कि अ, आप लोगों से मेरा नम्र विनम्र निवेदन है कि आप लोग सुने सबकी, करें अपने मन की। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, ठीक है। आपको मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा, अपने अनुमान बताऊंगा। कोई और अपने तरीके से पढ़ाएगा, अपने अनुमान बताएगा। सबकी सुनिए, अपने जो विवेक कहे वो काम करिए। एक महाशय हैं, सज्जन हैं, मित्र ही कहूँगा। तो उनके टेलीग्राम पे मेरा मैसेज आया था मेरे पे उनका कि सर आप बहुत ज़्यादा डीप में, गहराई में पढ़ा रहे हैं, आपको लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। आप इतना गहराई में पढ़ाकर लोगों को मजबूर कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं उन लोगों को पढ़ाने के, मतलब इतना कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जितना आप गहराई में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप में से भी शायद किसी के विचार हो सकते हैं, उनके विचारों का सम्मान करता हूँ। तो आप में से किसी के ये विचार हो सकते हैं कि सर बहुत गहराई में इतना नहीं आना चाहिए। मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। तो आप उसको मत करिए ना। मेरा क्या काम है, मैं आपके सामने सारे शब्दों को स्पष्ट कर दूं, ठीक है। आप उसे मत करिए, क्या दिक्कत है। आप वो गहराई वाले प्रश्न वो मत सोचिए, उसको आप जितना ऊपर ऊपर से सोचना चाहते हैं उसको वैसे सोच लीजिए। मत सोचिए गहराई से, ऊपर ऊपर से सोच करके कर लीजिए, भावार्थ समझ के कर लीजिए। मैं तो पहले कहता हूँ, सुनो सबकी, करो मन की, है ना। जैसा आपका विवेक, अपने विवेक से स्वयं से निर्णय लीजिए। मैं हर एक जगह आपको संभावना बता सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी आपको संभावना ही बताएगा, वो पेपर नहीं बताएगा आपको। मैं ये जो करा रहा हूँ या कोई भी कोई करा रहा है, हो सकता है एकदम इजी पेपर आ जाए, कुछ ना आए, हो सकता है इससे भी टफ आने की कोशिश। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो सज्जन हैं वो भी इस प्रश्न के, इस उनके उत्तर का मैं यही बता रहा हूँ सार्वजनिक रूप से, नाम नहीं बताऊंगा उनका, है ना, अभद्रता होगी। लेकिन हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आप अपने विवेक से निर्णय लें। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। सूक्ति मौक्तिकम पाठ है, ठीक है। इससे पहले गोदोहनम पाठ था, लेकिन इसको हम करेंगे, थोड़ा बड़ा था, मैंने भी छोटा पढ़ाना था मुझे तो मैंने ले लिया। सूक्ति रूपम मौक्तिकम, है ना, क्योंकि सूक्ति ही मौक्तिक है। और पहले भी हम इसके बारे में सूक्ति स्तवकः पाठ एक पढ़ा था हमने। प्रस्तुतः पाठ नैतिक शिक्षाणाम प्रदायक रूपेण विन्यस्तो वर्तते, है ना। नैतिक शिक्षा को देने के लिए ये बना गया पाठ है। अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्यः नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी पद्यानि च गृहीतानि सन्ति, ठीक है। बहुत सारे पद हैं, विभिन्न ग्रंथों से लिए गए, नैतिक शिक्षा देने वाले। सदाचारणस्य महिमा, प्रियवान्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा तथा सत्संगतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति अत्र। इन सभी का निरूपण है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। नीति शतकं, चाणक्य नीति इत्यादयः तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुपालनं कृत्वा वयं स्वजीवन सफलीकर्तुं शक्नुमः, ठीक है। अपना जीवन सफल कर सकते हैं उनको अनुपालन करते हुए। तो सीधा हम चलते हैं प्रथम श्लोक पर, अन्यथा की स्थिति है तो आप देख लीजिएगा। मनुस्मृति का है प्रथम श्लोक, ये जरूर याद कर लेना दोस्तों, कौन सा श्लोक कहाँ का है। IMP लिख रहा हूँ, बहुत जरूरी है, ठीक है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तमेति च याति च, अक्षीणः वित्ततः क्षीणः, वृत्ततस्तु हतो हतः। कहने का तात्पर्य है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, है ना। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्त का क्या करना है, अपने वृत्त, जो आपका जो वृत्त है यानी कि जो आपका चरित्र है, उसको यत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक संरक्षित, संरक्षण, उसकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं। वित्तमेति च याति च, वित्तम एति च याति च, एति याति आता जाता है, ठीक है। आगच्छति गच्छति, ठीक है। इस तरीके से पहले ही पंक्ति का हो गया, क्योंकि वित्त जो है वो आता जाता रहता है, जो आपका पैसा, धन, संपत्ति, ये क्या है, आता जाता है। लेकिन वृत्त जो है
यत्नेन संरक्षित, यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः, इस तरीके से इसको करेंगे। वित्त से जो नष्ट हो जाएगा वो अक्षीण है, वो नष्ट नहीं है। वित्त से जो क्षीण है वो न क्षीणः इति अक्षीणः, वो अक्षीण है। वित्त से अगर आप दूर, वित्त से नष्ट हो गए, आपका धन नष्ट हो गया तो आप अक्षीण हैं। और वृत्त तस्तु हतो हतः, लेकिन वृत्त से, चरित्र से अगर आप क्षीण हो गए तो क्या हो जाएगा? हतः हतः, 2 बार प्रयोग किया गया है, तो पहले मतलब नष्ट हो जाएगा या मृत हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर भाव होना चाहिए। ठीक है। अब व्याकरणात्मक यदि टिप्पणी देखें तो वृत्त शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग में प्रयोग किया गया है। यत्नेन, ये भी यत्न, ठीक है। तो यत्नेन तृतीया एक वचनांत है, और संरक्षित में सम है, और रक्ष धातु है, बना है इससे विधिलिंग में। और च अव्यय पद हो गया। अक्षीण और क्षीण ये शब्द हैं। एति और याति में क्या है? एति में आंग है, इण है, इण गतौ होगी, ठीक है। और याति में या धातु है, ठीक है। इस तरीके। और वृत्ततः में तसिल प्रत्यय है, ठीक है। तसिल, तसिल, ऐसे ही जैसे देहलीतः, नगरतः, है ना, तसिल प्रत्यांत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, विदुर नीति से है। ठीक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, कहने का तात्पर्य है जो है, हमें जो है धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, पूरे धर्म का जो सार, सर्वस्व है, जो सार है, उसको हमें सुनना चाहिए। श्रूयताम, है ना, कर्मणि लोट लकार है, प्रथम पुरुष से एक वचन में श्रूयताम बनेगा, कर्मणि प्रयोग। और श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, सुनकर के अवधारण भी करना चाहिए। ठीक है। अवधार्यताम में क्या है? अवध्री है, कर्मणि लोट लकार का प्रयोग है। धार्यताम, देखिए धार्यताम, श्रूयताम, क्रियताम, ये सब क्या है? कर्मणि प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग। ठीक है। तो इनको अवधारण भी करना चाहिए, इनको जीवन में जो धारण भी करना चाहिए, धारण भी करना चाहिए। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपने जो प्रतिकूल है वो दूसरों के साथ ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। आत्मन शब्द है, नकारांत पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा आत्मनः। ठीक है। प्रतिकूलम प्रतिकूले प्रतिकूलानि, प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, दूसरों के साथ ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़े। प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये हो गया है, षष्ठी कक्षा में देखा होगा आपने। चाणक्य नीति का, ये याद रखिएगा, चाणक्य नीति का है। आगे बढ़े। पिबंती नद्यः स्वयमेव नाम्भः, सुभाषित रत्न भांडागार से की सूक्ति है। पिबंती नद्यः स्वयमेव न अम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतया। ये परोपकाराय सतां विभूतया सुभाषित रत्न भांडागार से, ध्यान रखना। ठीक है। आगे यदि इसमें हम कहें तो नद्यः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति, अम्बः यहाँ पे जल का पर्यायवाची है, नदी अपने आप अपना जल नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, फल जो है स्वयं जो है वृक्ष नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम, ना अदंती, है ना, ना अदंती, अद धातु है, अदंती से यहाँ पर भक्षणे होगी, तो अदंती शब्द से नादंती लिखा है ना, न अदंती, नहीं खाते हैं। सस्यम फसल, खलु वारिवाहा, वारिवाहा कहते हैं मेघाह, वारिवाहक जो होते हैं मेघ, इनको हम वारिवाहा कहते हैं ना। सस्यम खलु वारिवागाह, निश्चित रूप से जो है सस्य को, फसल को, न अदंती नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतया, दूसरों के उपकार के लिए सज्जनों की यही क्या है? विभूति, यानी कि संपत्ति है। तो इसमें कुछ ज्यादा विशेष है नहीं, सुभाषित रत्न भांडागार से लिया गया, ये बात बस इसमें याद रखिएगा। अगला है गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्नः, गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तः दरिद्रःपि नैश्वरैरगुणैः समः। कहने का तात्पर्य है इसमें पुरुषैः सदा एव गुणेषु प्रयत्नः कर्तव्य, यहाँ से लेंगे अन्वय, यहाँ से शुरू करेंगे। पुरुषैः सदा एव गुणेषु ही प्रयत्नः कर्तव्य, पुरुषों के द्वारा क्या होना चाहिए दोस्तों? पुरुषों के द्वारा सदा गुणों में, अर्थात गुण प्राप्त करने में, गुणेषु गुण प्राप्त, है ना,
क्या करना चाहिए? प्रयत्न कर्तव्य, गुण में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र अपनी नई स्वरई ने स्वरई रगुण ही सम, गुणयुक्त दरिद्र जो है, गुणों से हीन जो है निर्धन व्यक्ति भी तो गुणयुक्त दरिद्र अपनी ने ईश्वर ही अगुण ही सम, कहने का तात्पर्य है गुणयुक्त निर्धन भी जो होता है गुणों से हीन धनिकों के वो बराबर नहीं होता। गुणों से जो हीन धनिक होते हैं, धनिक, ठीक है, उनके क्या होता है, वो बराबर नहीं होता। कहने का तात्पर्य वही हुआ कि हमें जो है गुण प्राप्ति में ही वह जो है प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो निर्धन भी गुण के रहित तो ये यहाँ पे देखिए ईश्वर ही शब्द जो किया है वो यहाँ पर ईश्वर का वाची नहीं है, यहाँ पर ईश्वर ही शब्द जो है धनिकई ही का वाचक है, बस ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर ही धनिकई ही। ठीक है, समह न ये यहां से लेंगे, न समह, समान नहीं है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही हुआ गुणवान निर्धन निर्गुण धनिक से श्रेष्ठ होता है। यानी कि जिसके पास गुण है या भले ही वो निर्धन है, वो निर्गुण जो है धनिक से श्रेष्ठ है। मृच्छकटिकम से लिया गया है। ठीक है, चारुदत्त के प्रसंग में आया होगा कहीं ये। आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण, बहुत पहले कहीं श्लोक ये आता रहता है। लघवी पुरा वृद्धिमतीम च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्थ भिन्ना छाया मैत्री खल सज्जनाना। कहने का तात्पर्य है आरंभ गुरवी, आरंभ काले गुरवी यानी कि बहुत भारी या बहुत विस्तृत होगी। ठीक है, और क्रमेण क्षैणी, क्रम से वो क्षीण होती जाएगी। आदौ आदौ, ठीक है, आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमिति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया मित्री कल सज्जनाना। तो जो पुरा माने जो है आदि, लघवी पुरा कह रहे हैं, तो पुरा मतलब आदि में, पुरा अव्यय पद है, और लघवी मतलब अति अल्प, अत्यल्पा, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। लघवी अर्थात अत्यल्पा। और वृद्धिमती च पश्चात, वृद्धिमती कहने का तात्पर्य है वृद्धि युक्त, बाद में क्या है वो वृद्धि युक्त हो जाती है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन की जो है दिवस से जो प्रातः काल की अपराह्न काल की जो देखो पूर्वार्ध और परार्ध भिन्ना, प्रातः काल और अपराह्न काल की जो है छाया होती है ना, जो है छाया के समान ये जो है मैत्री खल सज्जनाना, मित्रता जो है खल और सज्जन की होती है। देखो कहने का तात्पर्य एक शब्दार्थ हो गए, दुर्जनों की जो मित्रता होती है, दुर्जनों की मित्रता की यदि बात करें, ठीक है, तो पूर्वार्ध की छाया के समान होती है, पूर्वार्ध की छाया के समान। और दूसरी बात है, जैसे पूर्वार्ध की छाया कैसी होती है? दिन के पूर्वार्ध 12 बजे से पहले की, जो आरंभ में तो बहुत विस्तृत होती है छाया शुरुआत में सुबह, लेकिन जैसे जैसे जो है घटने लगती, क्योंकि धूप का प्रताप। सज्जनों की मित्रता जो थी अपराह्न की छाया के समान होती है, आरंभ में तो छोटी, पर बाद में क्रमशः देखेंगे शाम होते होते वो क्या है बढ़ती रहती है। तो जो है परार्ध भिन्ना है और पूर्वार्ध है, तो पूर्वार्ध में जो छाया है वो आएगी खल मैत्री, कलश से मैत्री, और सज्जनानाम मैत्री परार्ध में जाएगी। ये याद रखिएगा, दिनस्य परार्धे सज्जनानाम मैत्री और दिनस्य पूर्वार्धे खलानाम मैत्री, इस तरीके से यहाँ पर होता है। ये यहाँ पर कहना चाहिए। नीति शतक का श्लोक है, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालैहि सह विप्रयोग। कहने का तात्पर्य है मही मही मंडल मंडनाय, मही मंडल मंडनाय, मही जो मंडल है उसको मंडन के लिए, मंडन का तात्पर्य उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। चतुर्थी का प्रयोग है ये। यत्र कुत्र अपि हंसाः, जहां कहीं भी जो है हंस, यत्र कुत्र अपि, यत्र कुत्र अपि, यत्र कुत्रापि हंसा, जहां कहीं भी जो हंस हैं वो क्या करें? अपि हंसाः गताः भवेयु, जहां पर जो है हंस हैं गताः भवेयु, जहां कहीं भी जो हंस है वो क्या है? गए हों। ठीक है, गताः भवेयु जाते ही हैं। तेषाम सरोवराणाम, उन सरोवर को, उन सरोवर उन तालाबों का, ठीक है, ठीक है, तो जो भी ये हंस है ना क्या करेंगे? पृथ्वी को जो है सुशोभित करने के लिए जहां कहीं भी जाएं, निश्चय ही उन तेषाम सरोवराणाम, उन सरोवरों की तो हानि ही है जिन्हें हंस छोड़कर चले जाते हैं, है ना, जिन्हें हंस छोड़कर चले जाते हैं। भाई क्यों हानि है? भाई चलो ठीक है, जहां तहां तो गए ये, लेकिन जहां जिसको छोड़ के गए उनके लिए तो निश्चित रूप से हानि ही है।
अर्थात जिन सरोवरों में हंसों का वियोग हो, है ना, जिन सरोवरों से हंसों का वियोग हो जाता है। मरालई ही शब्द यहाँ पर हंसों के लिए प्रयोग किया गया, ध्यान रखना, हंस का ही पर्याय के रूप में प्रयोग है। तो जिन सरोवरों से ये सा मरालई सह विप्रयोगा भवती, वहां पर जो है क्या हो जाता है, उनका तो निश्चित रूप से आप सौंदर्य नष्ट ही मान कर चलिए, हानि उन्हीं की है, ठीक है, उनकी तो निश्चित रूप से आप क्या मान के चलिए, हानि। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जहां से वो चले जाते हैं उन तालाबों की तो हानि हो ही जाती, तो भामिनी विलास का है, ठीक है, बस ये मुख्य यहाँ पे देखना है, भामिनी विलास का है। आगे बढ़े, गुणा गुणज्ञेषु, ये 8वीं कक्षा में है, ठीक है, और बहुत सरल सा है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेया भवन्ति अपेया, बोधात्मक प्रश्न ज्यादा है इसमें, हितोपदेश का है। यहाँ पे मुख्य बात क्या है, इनको आपको याद कर लेना है, ये जो कौन सा श्लोक कहाँ का है, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताइए दोस्तों, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़े, इसमें अभ्यास में कुछ ऐसी चीज है क्या जो हम कर सकें या करने लायक हो। देखो सबके अन्वय दिए गए हैं, अर्थ नहीं समझ में आया अन्वय से भी समझ सकते हैं, वैसे अर्थ मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, ये तो ये कर लेना है प्रश्न आपने, ये सारे प्रश्न स्वयं कर लेने हैं, ठीक है। और संस्कृत भाषा में जो है उत्तर देने हैं तो पूरे वाक्य में देने हैं, यहाँ विशेषण और विशेष्य को मिलाना है, ठीक है। तो दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना और दिनस्य परार्ध भिन्ना, तो सज्जनानाम परार्ध भिन्ना और पूर्वार्ध भिन्ना खला, इस तरीके से इनको जो है मिला लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखता, मैं पुनः वही शंका आपको करूंगा, अपने विवेक से निर्णय लें, सुने सबकी करे मन की। मेरी ऐसी आशंका है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आई, तो मैं पुनः वही बात कहूंगा कि आंग्ल भाषा में किसी पंक्ति का, इन श्लोक का तो देख ही लेना, और उसमें से निम्नलिखित में से किसका है। एक आशंका है, क्योंकि प्रश्नों के तरफ स्तर बदल रहे हैं, तो एक आशंका है, स्वविवेक से निर्णय लें, ठीक है। भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखा था, तो भिन्न प्रकृति के पद चुन लेंगे इसमें से, ठीक है। और इस तरीके से भिन्न प्रकृति का पद जो है इसमें चुन लिया जाएगा। प्रश्न वाक्य निर्माण करेंगे, कम श्रुत्वा अवधार्यताम, इसमें से जो प्रश्न नहीं आएगा व्यक्तिगत मैसेज, पर्सनल मैसेज मुझे टेलीग्राम पे करके आप भेज सकते हैं, वहां से मैं इनके उत्तर दे सकता हूँ, ठीक है। योग्यता विस्तार में चलें, योग्यता विस्तार में क्या है, ये सामान्य सी बातें हैं, इनको तो पढ़ ही लेंगे। और क्या क्या है, भाव विस्तार में क्या है, ठीक है, भाव विस्तार में कुछ ज्यादा नहीं है। वित्ततः में तहसील प्रत्यय मैंने बताया था, वित्ततः ये तहसील प्रत्यय का ही, जैसे देहली तह, सागर तह इत्यादि बना रहे हैं। उपसर्ग ये हो गए, हमने उपसर्ग पढ़ लिए हैं। टाप प्रत्यय से बाला बनता है, अध्यापक टाप से अध्यापिका, लघु गीप से लघवी और गुरु गीप से गुरवी, गुरी मत कर देना है ना, गुरवी होगा, गुरवी क्रमेण। तो इस तरीके से ये बहुत छोटा सा पाठ था, सामान्य सा ही था, इसके लिए बने रहिए, और आगे भी पाठ आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।